ओहो, कहाँ से हो आप? ठीक है, उनको बाद में बुलाएंगे, पहले आपके प्रश्नोत्तरी। कहाँ से हो आप? माइक लो। रायपुर कुसालपुर से। अच्छा, पहली बार आई? जी महाराज जी, पिछले साल आई थी और नियम लिया था लहसुन प्याज नहीं खाने का। अच्छा, पिछले साल दरबार में आई थी? जी, तब से इच्छा थी कि आप बुलाएं। हो, हमें लगता है इस साल तुम्हारे लिए आए माता। आपको बेटे के रूप में हाँ माँ, स्नेह करने का मन करता है महाराज जी। बिल्कुल माँ। नहीं, आपको कोई कुछ बोलता है तो बहुत दुख होता है महाराज जी। कोई बात नहीं, मूर्ख भौंकते रहते, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम बहुत समझदार हो गए ना। महाराज जी, पहले हमारे अंदर बचपना था तो हमें गुस्सा आ जाती, अब कोई भौंकता रहता, अब हम हंसते रहते, भाड़ में जाने दो। बोलो सीताराम। सीताराम। माता जी के दोनों बच्चे आए हैं, उनको प्रवेश करवा देना। आओ, अब आप प्रश्न करो। आजा बेटा, ओए आजा आजा चेला। मेरा बेटा। क्या समाधान चाहती? महाराज जी, बेटी के शादी में बहुत व्यवधान आ रहा है। क्या नाम है उनका? आकांक्षा शुक्ला। अरे और क्या हो गया? नौकरी में भी बहुत व्यवधान, मंगल दोष है बोलते हैं। हाँ, तो उसके कारण ना उसके बहुत ज़्यादा लगते लगते मतलब रह जाती है। कोई बात और पूछो। और मेरे बेटे के पेट में थोड़ा सा तकलीफ है। बेटे के पेट में थोड़ा सा तकलीफ है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा। इनको गांठ भी बनी थी? पेट में सूजन आ गई। हाँ, बता रहे ऐसा हैं। लिखा। जी। बहुत चिंता पढ़ना है। बहुत चिंता में रहती बेटी को लेकर के, उसके मंगल काज में रोग बनी हुई है कुंडली दोष के कारण। अगले साल 100% अच्छा घर बार मिल जाएगा, चिंता ना करें। और बालक की गांठ भी बिना ऑपरेशन के ठीक होगी, वह पेट की सूजन व दर्द भी ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। महाराज जी, एक अर्जी और, बेटी की नौकरी नहीं लग पा रही महाराज जी। हम उसका देखना पड़ेगा, आया नहीं हमारे पास, हम एक बार पूछ लेते हैं। बहुत प्रयत्न करती है, रह जाती है। एक मिनट। जय हो बहना, बैठो। रोते नहीं बहना? बहुत पूजा पाठ करते महाराज जी, इनको आशीर्वाद दो मेरे बच्चे। बार बार अवरोध बनता है। इन्होंने तो यही अर्जी लगाई थी बिटिया ने कि हमको एक बार मिलने को मिल जावे। जी जी। हैं? हाँ बहना, आपकी अर्जी आ गई हमारे पास। आपने जो घर बैठे कहा था कि हमें एक बार हर हाल में मिलना है, चाहे जो हो जाए, और बार बार ये जो तुम्हारा अवरोध बनता है, उसके लिए हमने एक उपाय निकाल लिया। सरसों के तेल का 9 मंगलवार आप बालाजी को चोला चढ़वा दो, ठीक है? इसलिए जो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती, भावुक हो जाती, और मन बहुत ज़्यादा घबराने लगता, शरीर में वाइब्रेशन कंपन होने लगता, और बार बार 2 से 3 नंबर से 5 नंबर से अवरोध बन जाता है, और 3 से 4 बार ऐसा आपके साथ हो चुका है। 2020 से लगातार हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश हो गई। पर जाओ बहन, 2025 तुम्हारे लिए उत्तम है और इसमें तुम उन्नति पाओगी। बिल्कुल ना घबराओ, आशीर्वाद है। बस बस बस, मेरी बहना, मेरी बहना। महाराज जी, मेरा छोटा बच्चा है, पोता, वो भी भगवान हनुमान जी का भक्त है। अरे वाह। और ये मेरा बेटा। थोड़ी सी दिक्कत बन रही है और सूजन भी आ जाती है लीवर के ऊपर की तरफ में, और जो पसलियाँ हैं, पसलियों के नीचे की तरफ में होता है, और छोटी सी माइनर हमारे में मांस की गांठ आई है, और कोई ऑपरेशन नहीं होना है। हम मंत्र चिकित्सा करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी आप मंत्र का जाप करो, भभूति का प्रयोग करो। बहन के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर पीली रेशम धाम पर हमको माँ दे देना, और हम विधि करेंगे, एक उपाय कर देंगे। जाओ, ये कुंडली दोष भी मध्यम हो जाएगा, मंगल काज भी संपन्न हो जाएगा। आशीर्वाद है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द खुश, रहता है। आज से दया। आशीर्वाद दीजिए। बताए थे महाराज जी। हाँ, आप बताए थे। आए, आशीर्वाद, खुश जीवन भर। बिल्कुल, वो हमारा चेला बनेगा। तुम उसको हमारे पास लाना, उसको हम गुरु दीक्षा देंगे बड़ा होने पे, ठीक है? बच्चे की इच्छा है कि मैं भी आयोजन करवाऊं। बिल्कुल करवाएंगे, वो आयोजन भी करवाएंगे, और इनका बालक भी आध्यात्मिक बढ़िया गुरु बनेगा। खुश? जी महाराज। जाओ जाओ जाओ, बस दूर से। आशीर्वाद दीजिए। बहुत आशीर्वाद, मंगल हो। आप मेरे को बेटे जैसे लगते हैं। बिल्कुल मेरी माँ, सिर पे हाथ धर दो, हम खुश हो जाएं। हाँ, खुश रहो माँ, बस आशीर्वाद। महाराज जी। अगला नंबर
इसके बाद जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, गुरुजी की प्रेरणा अनुसार बोलो सीताराम, पर्चा हमने दे दिया किसी को, वो भैया को दे दिया। सीताराम भैया बैठी। हाँ अच्छा, यहां पर जरा देखना, एक माताजी, वृद्ध माताजी बैठी 3 नंबर पंडाल में आगे की तरफ में, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, उनको जरा बुलवा देना। कोई कुर्सी पर लाल साड़ी में, कोई चश्मा लगाए माताजी। हाँ आ जाओ माताजी, आओ नजदीक। बूढ़ी माताजी वो जो थी। बागेश्वर धाम सरकार की। क्या नाम है प्रभु? ओहो निखिल, आई एम कॉलिंग फॉर यू। ओके, आई स्पीक इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? या ओके। कहां से हो? जो ले अईवारा से गुरु। कहां पड़ता है ये अईवारा? यहाँ 30 किलोमीटर है रायपुर। रायपुर से। पहली बार आए? जी गुरु जी, लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, आपकी दरबार में ही आया था। जी स्वीकार नहीं हो पाई थी, इस बार मैं बोल के आया था घर से, बालाजी मेरी सुन लेना कर। वो था, उन्होंने नाम सहित बुलवा दिया। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, है ना? भाई और मेरी मौसी यही बैठे। अच्छा, लीजिए ना, आपके बहुत उनको बाद में आशीर्वाद दिलवाना। ठीक है, तो तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? घर में बोल के आया था कि आप मेरी अर्जी स्वीकार होगी ही होगी। हो, तुमने घर पे बोला था? अरे तो हमारा वाईफाई इसका मतलब बहुत तेज है। बाबा को बोला था आज मेरी स्वीकार होने। वाह वाह वाह। चलो क्या समाधान चाहते हो बालाजी से? बिना माइक के पूछो। बहुत सारे रोग रहता है, वो निरोग पूरे घर परिवार के लिए मैं निरोग भी मांगने आया हूँ बालाजी से। और मेरे करियर, मेरे भाई के करियर के बारे में, मैं कॉलेज में जाऊँ कि स्कूल में जाऊँ, मैं टीचर हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं स्कूल लाइन में जाऊँ कि कॉलेज लाइन में जाऊँ। ठीक है, हम बताएंगे आप, हमारा काम है, गुरु का काम है। मेरे घर परिवार में सभी को सुख शांति बनाए रखें। हमने आपकी 3 बातें लिखी। मन अशांत, निर्णय नहीं आप कर पा रहे, बहुत ज्यादा विचलित हैं, आपको विद्यालय तरफ, स्कूल तरफ जाना चाहिए, उसमें आप सफल होंगे। बहुत अच्छे आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, पूरे शरीर में दर्द रहता, परिवार को बीमारी बनी हुई है, एक ना एक को उठापटक मची हुई है, बुखार, ताप व सिर की पीड़ा बना रहा है, सबको जकड़ता है। आपका शक सत्य है, टोटका विद्या का प्रयोग घर पर किया गया है, परिवार जनों द्वारा किया गया है, जिनसे क्लेश बना था उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसमें शोभा राम नाम का तांत्रिक है, उसने पैसा लेकर के किया है, लेकिन जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बहुत ज्यादा पूरे परिवार को जकड़ा है, ब्रेन को जकड़ रहे हैं सबको, और काम पे भी मन नहीं लग रहा, आय के भी कोई स्रोत नहीं है, काम के भी कोई स्रोत नहीं है। पहले विवाद बन गया था, भूमिगत विवाद भी बनाया था, अभी भी आपका एक जमीन का केस चल रहा है। माइक लो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है बालाजी। ये पूरा ऑल टोटल इसी का चक्कर है, जिनसे ... उपाय बता रहे, 1 मिनट का समय दो। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। तो आप टीचर हो? मैं दिन भर आपकी कथा सुनते रहता हूँ, भजन सुनते रहता हूँ। अभी आते वक्त मैं आपकी भजन सुना था, जीवन एक भैया रेल है भजन, कभी पैसेंजर कभी मेल है वाला, आपकी चैनल से सुन रहा था। गुरुजी एक प्रश्न है, मेरी मौसी जी नामांतरण करा चुकी है, और वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने घर में वापस नहीं आ रही है। हम लोग बहुत कैसे? वो पिछले साल ना सर, उनका तो ब्रेन बांध दिया था, बांध दिया, अभी भी वो बहुत ज़्यादा ना करती हैं और वो मानने को तैयार नहीं हैं। हमने पहले आपका निकाला है। आपके लिए उपाय ये है, आपको एक लाल झंडी घर पे लगानी है, अपने घर पर आपको सन्यासी बाबा का नित्य हवन करना है, आपको ये 40 दिन तक करना है, बागेश्वर धाम की पूर्ण पेशी करना है। आप अपने विद्यालय का स्थापना कर पाओगे, ये भी आगे जो आपका सपना है। हमने 2 आपको उपाय दिए, एक स्कूल की तरफ जाना, चूंकि आप जाना चाह रहे थे कॉलेज की तरफ, पर कॉलेज के लिए आपका शार्प माइंड नहीं है, इसलिए फंस सकते हो। स्कूल की तरफ आप जाएं, योग्य शिक्षक हैं आप, योग्य टीचर हैं, आप वहां सफल होंगे। ये तंत्र वाला काम हमारा है,
इसको हम कटवाएंगे, मेहनत और कर्म तुम्हें करना, कृपा बालाजी करेंगे, मुकदमा तुम्हारे पक्ष में है। और जो तुम्हारी मौसी का विषय है वह धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, ब्रेन उनका ब्रॉस हो चुका है और उन्हीं की भाषा बोल रही हैं और धाम आने को या मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उल्टा बोलती हैं कि ये सब पाखंड है, क्योंकि उनके ब्रेन को बांध दिया गया है। लेकिन जाओ 16 दिन में असर उनको भी दिखने लगेगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। कोई संदेह? बराबर। तुम तो पढ़े लिखे हो, मूर्ख तो नहीं बन गए। जाओ, कल्याण। दूर से प्रणाम। अब धाम आइयो, कन्या विवाह में रुकियो चेले, नहीं तो हम तुम्हारा उपद्रव बता दे भी टीचर वालों। सीताराम। सीताराम गुरु जी। इसके बाद दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, अरे पागलो, 2 अर्जियां और स्वीकार हुई श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से। पहली अर्जी तो स्वीकार हुई सबसे अंतिम छोर से, पंडाल के अंतिम छोर पर कृष्णा नाम का एक बालक है, वह घर से अर्जी लेकर आया, आप आ जाएं, आपकी अर्जी बेटे स्वीकार हो गई है। कृष्णा सिंह जी, 2 अर्जियों में, एक दरबार में 3 नंबर पंडाल में हाथ जोड़े हुए जो दादाजी बैठे हैं, उनके बगल में जो बहन जी कपड़ा बगल में चापे हुए खड़ी हैं, दबाए हुए कपड़ा खड़ी हैं, आप बहन जी आ जाएं। हाँ हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी लग गई है। पीएसओ साहब उनको प्रवेश, आ जाइए आ जाइए, आप रो मत बहना, तुम्हारी अर्जी लगी। तीसरी अर्जी राम। अच्छा, जो जरा बेटा देखना कौन है यहां सेवा। दूसरे वाले पंडाल में सफेद टोपी वाले दादाजी बैठे हुए, कोई वृद्ध दादाजी सफेद वस्त्र पहने। हाँ हाँ आ जाओ, अर्जी लग गई तुम्हारी बुढ़ापे में, आ जाओ। चलिए आइए। जय श्री राम। यहां क्या नाम है? अच्छा, कहां से हो? हैं? नियम का पालन करोगे बागेश्वर धाम का? हाओ मालिक तुम्हारी, यही रायपुर के पास में। माइक ले लो, जो हलो हलो ले लो, कह दो हलो। थान खमरिया, कह दो हलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ। कान में लगा के देखो, आवाज आ रही? हाँ। कान में लगा। हेलो हेलो। हेलो हेलो, आ रही? आ जाओ इधर, थोड़ा नजदीक आ जाओ। हमने देखो तुम्हें बुद्धू बना दिया। पढ़े लिखे नहीं महाराज, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी को हम बुला सकें? हाँ। आप आपके साथ में कोई पढ़ा लिखा आया हो तो बुलाओ। बेटा है महाराज को। बोलो जय श्री राम। हे राम भगवान। चलो बालाजी, ऐसे लोगन की अर्जी सुनत हमें बहुत खुशी हो कि जिनका कोई नहीं है उनके बागेश्वर बालाजी हैं। ओके, आओ बदमाश आदमी। यस, क्या पूछना चाहते हो दादा? महाराज जी। पारिवारिक में परेशानी हो। ठीक है, क्या हो जाता है? पारिवारिक में झगड़ा ले, बहू बेटा में। ठीक है, से नहीं रहा। ठीक है, हम बताएंगे। आपका पर्चा लिखा रखा है। हमने एक बहुत ही होशियार आदमी को बुलाया है, वो नंबर 1 का बदमाश है। बैठे बैठे बुद्धि लगा रहा था। हमने, तुम नहीं, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हमें कहा तुम तो पूरी जिंदगी लो, आ जाओ, पूरी पंडाल लो, आ जाओ, आ जाने दो मोटा को, आओ। ये बैठे बैठे बहुत बुद्धि लगा रहे थे। बेटा है महाराज। अच्छा, साथ में क्या बेटे हैं?
तुम्हारा बालक है ये? फिर तो ठीक है, तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर तो ठीक है। तुम काहे दिमाग लगा रहे थे? नहीं नहीं बैठा। हाँ, तो काहे तुम दिमाग लगा रहे थे? कहाँ के हो? अच्छा, मंडली में हो क्या? जब यहाँ हो बदमाश। अच्छा जो बताओ, तुमने जब बॉडी कैसे बनाई? अपन तो कमजोर हैं, अपन को बनाना है। चलो दादा, सभी पर कृपा चाहते, इनको पैर में दर्द है, इनसे पूछते जाओ सही है या गलत, माइक से बोलते जाओ। पैर में दर्द, बीमारी घर में घेरे हुए, लड़ाई बनी हुई है, बेटा व बहू में भयंकर कलेश होता है, हो रहा है, हकीकत है। और वह तलाक की स्थिति बनती है, छोड़ने छाड़ने की स्थिति बनती है, मायके से सपोर्ट मिल रहा है, उल्टा उपद्रव करती है, जेल में डलवाने की धमकी देती है, मरने की धमकी देती है, दोनों अलग नहीं होंगे, सामंजस्य बना रहेगा, वह स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। एकदम सही। रोना रोना यार, यही है। हमको फोटो दे दियो, उनको दिमाग ठीक नहीं है। परिवार का फोन आओ, उसको माइक से बोलो, सही बात। जी सही बात। हाँ, आप हमें चतुर्दशी। सीताराम, जय जय श्री राम। दादा तुम रो ना, चुप हो जाओ दादा। अब हम बैठे, हम कर भी उपाय हो, तुम चिंता ना करो, रड़वाल ठीक हो जाए।